मुस्कान, मे भी हो सकता है वो बिजी हो और मैं हूँ कि गुस्सा करती जा रही हूँ फालतू में। कोई नहीं, बाद में बात करेंगे। Hey guys, welcome back to English Kala. So here I am again with a new video to encourage you to speak English. So I hope you must have understood our today's session topic, that is anger, गुस्सा। गुस्सा क्या है? Anger. Anger क्या है? गुस्सा। Jokes apart, basically जो anger है वो natural है, वो एक human nature है, वो हर किसी के अंदर होता है। ये मत कहना कि हमारे अंदर एंगर नहीं है, एंगर सबके अंदर होता है, बट किसी के अंदर कंट्रोल वाला होता है, किसी के आउट ऑफ कंट्रोल होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। बट एंगर सबके अंदर होता है। अगर एंगर आपका विद इन अ सेकेंड वाला आ रहा है, मीन्स कोई बात है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही और आप वहां सही भी हो, तो विद इन अ सेकेंड वाला अगर एंगर है कि थोड़ा सा गुस्सा आया और उसी टाइम आप ठीक हो गए, जैसे अभी वीडियो में था कि मुझे इतना सा गुस्सा आया कि उसने मेरा कॉल पिक नहीं करा, बट आफ्टर अ सेकेंड आई बी ओके कि ठीक है फाइन, मे भी हो सकता है वो भी बिजी हो। मतलब सिचुएशन को हमें समझना पड़ता है, तो हमारा गुस्सा ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। तो विद इन अ सेकेंड वाला अगर एंगर है तो वेल एंड गुड, बट अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है, सिचुएशन को और ज्यादा आप क्या कर देते हो, ट्रिकी मेसी कर देते हो अपने गुस्से के चक्कर में, तो फिर वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा, आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर तो नो एंगर जोन भी बनाना पड़ेगा, जैसे नो स्मोकिंग जोन है ऐसे नो एंगर जोन भी बनाना पड़ेगा। स्मोकिंग करने से क्या होता है, स्मोक करने के लिए बेसिकली पब्लिक एरियाज पे आपको मना कर दिया जाता है कि ये नो स्मोकिंग जोन है, यहाँ पे स्मोक नहीं करी जाएगी। क्यों? आपकी हेल्थ पे इफेक्ट तो पड़ रहा है, और स्मोकिंग से और क्या होता है, जो आपके आसपास के लोग होते हैं उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सेम विद एंगर, एंगर से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है और जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है। गुस्सा किसी के ऊपर तो हो गया ना, तो वो हर्ट होगा कहीं ना कहीं से। अब गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए, हाउ एंगर कैन बी एक्सप्रेस, एंगर को आप दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, वर्बली और नॉन वर्बली। दो तरीके से एक्सप्रेस होता है। अब कोई वर्बली करता है, वर्बली मींस बोल के, तो बोलने से क्या, वो गुस्से में कभी कभार ऐसे वर्ड्स बोल जाता है जो शायद सामने वाले को हर्ट कर जाता है, जिससे आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ जाता है। धीरे धीरे करके वो रिलेशनशिप आपका वीक होने लग जाता है। और जो नॉन वर्बली होते हैं वो साइलेंट वाले, वो भी सही नहीं है। उससे क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज्यादा क्रिएट हो रही है। तो वैसे तो एंगर ही सही नहीं है, बट एक्सप्रेस करने के इसके दो तरीके होते हैं, दैट इज वर्बल और नॉन वर्बल। तो गुस्सा हमें आता है या हम लेके आते हैं? लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। अभी इतनी देर से मैं कह रही हूँ मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा हमें आता नहीं है, हम इसको लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बॉस के आगे क्यों नहीं गुस्सा करते? हमें गुस्सा, जब वो इतना कुछ हमें बोल देते हैं, हम उस टाइम क्यों नहीं गुस्सा करते? क्योंकि हमें पता है अगर हमने वहां करा तो हमारी जॉब गई। Am I right? होता है। और हम अपने पेरेंट्स के आगे क्यों नहीं गुस्सा करते? क्योंकि बड़े हैं, नहीं बोल सकते। तो गुस्सा हम लेके आते हैं सिचुएशन के हिसाब से, जहां पे हमारा बस चलता है हम उसको गुस्सा हो जाते हैं। विद इन अ सेकेंड वाला वेल एंड गुड, रिपीटिंग अगेन, अगर विद इन अ सेकेंड वाला है तो वेल एंड गुड, बट अगर आउट ऑफ कंट्रोल है फिर तो मैनेज करना पड़ेगा। So in today's session we'll talk about root causes of anger, मतलब कारण क्या होते हैं गुस्सा आने के, उसको मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं, और एक छोटी सी स्टोरी हनुमान जी की मोटिवेशनल उस पे, ताकि आप उनसे कुछ सीखो कि उन्होंने कैसे अपने एंगर को मैनेज करा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके मतलब सब कुछ था, पावर एवरीथिंग, बट फिर भी उन्होंने अपने एंगर को मैनेज करा और पेशेंस से काम लिया। तो एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, सो वॉच टिल एंड, इट इज हेल्पफुल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। गुस्सा क्या है, क्यों आता है, सॉरी आता नहीं है, हम लेके आते हैं। ये सब तो हमें पता चल गया कि ठीक है, गुस्सा एक नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, हर किसी के अंदर होता है। एक विद कंट्रोल होता है, एक आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। Am I right? ठीक है, बट इसके जो रूट कॉजेज है वो क्या होते हैं, मतलब एंगर है उसके रूट कॉजेज, उसके कारण क्या होते हैं? फर्स्ट, एक्सपेक्टेशंस।
जब हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, उम्मीदें, किसी से उम्मीदें रखना, ये नहीं कह रही रखनी पड़ती है, बट हाई एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो चीजें नहीं हुई, जो एक्सपेक्टेशन हमें है उस हिसाब से चीजें नहीं हुई, तो फिर हमें क्या होता है, एंगर आने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। सेकंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लाइक्स और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स, मतलब किसी चीज को या तो बहुत ज्यादा प्यार या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा हेट, लाइक्स और डिसलाइक्स, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं, एक इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग, और उस इमोशन के जो रिएक्शन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं, मतलब गुस्से वाले आते हैं। गॉट इट? तो और उसके बाद वो गुस्सा हमारे अंदर आ गया, और उसके फिर रिएक्शन के बाद क्या आता है, गिल्टी। जो भी शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल होते हैं, उनका पूछना कभी, उनको होता है कि हम पहले गुस्सा तो कर लेते हैं, उनके अंदर वो होता है कि गुस्सा कर लिया, उन्होंने जो करना है, जो बोलना है वो बोल लेते हैं, बाद में उनको रियलाइज होता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैं इस सिचुएशन को अगर वैसे कर लेता या कर लेती तो वो ज्यादा अच्छा रहता। Am I right? ये होता है, गिल्टी बाद में फील होती है, उस टाइम पे नहीं, बाद में फील होती है, बट आप हर्ट तो कर चुके हो और अपने आप को भी आप नुकसान पहुंचा चुके हो, अपनी हेल्थ पे भी इफेक्ट पहुंचा चुके हो। अब वो टाइम तो वापस नहीं आता, कितने भी पैसे खर्च कर लो, बट टाइम जो बीत गया वो तो आने से रहा, जो वर्ड्स आपके मुंह से निकल गए वो वापस अब नहीं आने वाले। तो उस टाइम पे हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए, और बेस्ट एग्जाम्पल पेशेंस का हनुमान जी। मैंने आपको बताया ना कि हम एक हनुमान जी की शॉर्ट स्टोरी एक मोटिवेशनल बेसिस पे समझेंगे, तो बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें पेशेंस का, तो आप हनुमान जी बोल सकते हो, ही इज अ सुपर पर्सनालिटी, ग्रेट, सुपर, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सारे उनके लिए, मतलब इतने सुपर पर्सनालिटी, उनके पास हर चीज थी, पावर, एवरीथिंग दे हैव, बट उन्होंने अपनी जो पावर है उसको नेगेटिव वे में यूज नहीं करा, मतलब अपना एक वो होता है ना कि मैं ही मैं हूँ, वो सब कभी नहीं दिखाया, हमेशा मतलब इट्स लाइक पेशेंस से काम और क्लेवरनेस, स्मार्टनेस के थ्रू काम लिया, दिमाग से, गुस्से से काम नहीं लिया, कभी भी गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए, हमेशा स्मार्टनेस के थ्रू। रामायण सबने देखी होगी, हमने बचपन से देखते आ रहे हैं, रामानंद सागर जी की रामायण सबने देखी है। उसमें एक सीन होता है जब सीता माता अशोक वाटिका के नीचे बैठी होती है और हनुमान जी सीता माता के पास जाते हैं राम जी की रिंग लेके, दैट इज मुद्रिका लेके, am I right? उस टाइम पे रावण आता है, वो सीता माता को इतना कुछ बोल देता है, बहुत कुछ बोल देता है, बट हनुमान जी कुछ बोलते हैं, हनुमान जी कुछ एक्शन लेते हैं, नहीं लेते, चाहते तो ले सकते थे, पावर है। उस रावण को, जिस रावण को बाली जानते होगे, सुग्रीव के बड़े भाई थे, तो बाली ने जिस रावण को अपनी टेल में, अपनी पूंछ में 6 मंथ्स तक रखा था, उस रावण को बाली ने रखा, और बाली हनुमान जी की 5% पावर भी सहन नहीं कर पाया था, मतलब इतना कैपेबल भी नहीं थे वो कि वो हनुमान जी की 5% पावर भी सहन कर पाए। एक स्टोरी है छोटी सी, बाली के अंदर एरोगेंट आ गए थे, घमंड आ गया था कि मैंने रावण को अपनी टेल में रखा है और रावण इतना पावरफुल है तो मैं ही अब सबसे ज्यादा क्या हूँ, शक्तिशाली। ये बाली के अंदर एक घमंड आ गया था। हनुमान जी बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, राम जी का नाम ले रहे थे। अब वो हनुमान जी के पास जाता है कि तू राम का नाम क्यों ले रहा है, तू मेरा नाम ले, ये कौन है राम या कुछ भी। तो हनुमान जी को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, तो हनुमान जी क्या करते हैं, मारते हैं नहीं, वहां पे भी वो पेशेंस से काम लेते हैं। जब तक वो हनुमान जी को बोल रहा था हनुमान जी इग्नोर कर रहे थे, बट जैसे ही राम जी के ऊपर आई तो उन्होंने उस टाइम पे भी ये गुस्सा नहीं दिखाया। बाली उनको कर रहा था कि मेरे से फाइट कर, कंपटीशन लगा, तो हनुमान जी ने कहा ओके डन, हम कल फाइट कर लेंगे, कंपटीशन देख लेंगे कौन जीतता है, राम नाम जीतता है या फिर आप जीत जाते हो, ठीक है। तो अब ब्रह्मा जी बाली के फादर थे, ब्रह्मा जी को पता था कि हनुमान जी कितने ज्यादा पावरफुल हैं और बाली उनके जो पावर है वो सहन नहीं कर पाएगा, इतना कैपेबल बाली नहीं है। तो ब्रह्मा जी हनुमान जी से एक प्रॉमिस ले लेते हैं कि आप अगर बाली से लड़ने जाओ, पहले तो बाली से लड़ने मत जाओ। तो हनुमान जी बोलते कि उसने जब तक मुझे बोला तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे उसने राम जी को बोला तो मुझे करना पड़ेगा कि राम की जो पावर है वो मुझे दिखानी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ओके डन, आप चले जाओ, बट
अपनी 10% पावर लेके जाना, मतलब 100% में से 90% पावर आप छोड़ के जाओगे और सिर्फ 10% पावर जब बाली से लड़ने जाओगे तब लेके जाओगे। हनुमान जी ने कहा ओके, गए। बाली को अब एक वरदान था कि उसके सामने जो भी लड़ने आता था उसकी 50% पावर बाली के अंदर आ जाती थी। अब हनुमान जी के पास कितनी परसेंट पावर थी? 10%। 10% में से 5% पावर बाली के अंदर आ गई। वो 5% पावर भी सहन नहीं कर पाया हनुमान जी की। तो सोचो अगर हनुमान जी 100% पावर के साथ आते तो क्या हो जाता उसको। वो 5% पावर भी सहन नहीं कर पाया। वो मतलब एकदम से जैसे होता है बॉडी उसकी शिवर करने लग गई कि क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक ब्लास्टिंग वाला होता है वो सीन हो गया था। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ कि वो हनुमान जी जिन्होंने जो बाली मतलब जिन हनुमान जी की 5% पावर भी सहन नहीं कर पाए, तो वो हनुमान जी रावण को एक उंगली से कर सकते थे काम खत्म। और अगर वो कर देते तो रामायण कैसे बनती? तो उन्होंने पेशेंस से काम लिया। मींस रावण को किसने मारना था? राम जी ने ही मारना था। तो पेशेंस से काम लिया। उस टाइम उन्होंने सब सुना, रिवेंज फिर भी लिया हनुमान जी को। रिवेंज हनुमान जी ने लिया है, रावण की लंका को जला के हनुमान जी ने अपना रिवेंज पूरा लिया। बट उस टाइम पागल नहीं हो गए। उस टाइम उन्होंने गुस्से से काम नहीं लिया। गुस्सा उनके अंदर भी आया कि मेरी माता को कैसे बोल रहा है, उनकी मम्मा ही थी। और अगर हम अपने ऊपर लगाए कि हमारे अगर मॉम को कोई कुछ बोल रहा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर, दिमाग नहीं यूज करेंगे, गुस्सा यूज करेंगे। सो हियर इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि गुस्से से काम नहीं लेना, पेशेंस से काम लेना है। अगर हम कूल डाउन होके चीजों को सोचेंगे ना तो फिर हम यहाँ दिमाग से सोचेंगे और वो चीजें फिर बहुत अच्छे डिसीजन आएंगे, गुड डिसीजन होते हैं वो निकल के आएंगे। गुस्से में क्या होता है, हीट मोमेंट पे डिसीजन निकलते हैं जो इरैशनल डिसीजन होते हैं, जो मतलब डिसीजन अच्छे होते ही नहीं है। तो गुस्से से ना काम लेके पेशेंस से काम लेना है। हनुमान जी भी बहुत कुछ कर सकते थे, उनके पास फुल पावर थी, बट उन्होंने गुस्सा नहीं करा। पूरी रामायण में आप कहीं पे भी देख लो कि हनुमान जी कहीं पे भी अगर गुस्सा हुए हो तो नहीं। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये कहोगे कि मैम वो तो भगवान है, हम उनके साथ अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, हम उनकी तरह कैसे बन सकते हैं? हम क्यों नहीं बन सकते? हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन हमारा आइडल होता है कि ये मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ या मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ एंड सो ऑन। तो अगर हमारे अंदर गुस्सा है, हमें उसे कम करना है, तो हम बोल सकते हैं ना कि हम हनुमान जी की तरह बनना चाहते हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपनी पावर के ऊपर कभी घमंड नहीं किया, उसको नेगेटिव वे में यूज नहीं किया, पेशेंस से हमेशा काम लिया, दिमाग से काम लिया, क्लेवरनेस शो करी। बोलते ना क्लेवर थे हनुमान जी, तो उन्होंने उसके थ्रू काम लिया। तो हम उनकी तरह बन सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। उनका 5% तो हम हनुमान जी का बन सकते हैं ना। तो ठीक है, वो भगवान जी, हम उनको अपना आइडल बना लेते हैं कि हमें हनुमान जी की तरह बनना है। गुस्से के उसमें हमें गुस्सा नहीं करना। Am I right? Within a second दोबारा रिपीट, थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ, बट विद इन अ सेकेंड वाला गुस्सा वेल एंड गुड कि ठीक है थोड़ा सा गुस्सा आया, उसके बाद हम कूल डाउन हो गए और फिर हमने एक जब हम कूल डाउन हो गए फिर हमने अच्छा सा एक डिसीजन निकाला, एक अच्छा एक्शन करा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। बट अगर हीट ऑफ द मोमेंट वाला डिसीजन ले लो तो वो फिर सही नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से भी है, वो लोग कहते हैं डिले द रिस्पॉन्स। उनका एक प्रिंसिपल है, अगर आपने अपने गुस्से को मैनेज करना है, एंगर को मैनेज करना है ना, तो एक डिले द रिस्पॉन्स वाला है। जो आपका रिस्पॉन्स उनका ये है कि वो राइट साइड और लेफ्ट साइड। इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है ना किसी भी चीज को लेके, कोई एक सिचुएशन हुई जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई और आपको आया गुस्सा, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होएगा ना जो हमारा, वो हीट ऑफ द मोमेंट में आएगा। वो रिस्पॉन्स हमारा इरैशनल आएगा, वो रिस्पॉन्स रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा जो फायदा नहीं करेगा। बट जब आप कूल डाउन हो जाओ कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिनट्स बाद, जब आप कूल डाउन होके अगर उसी चीज को दोबारा सोचोगे तो आपका जो डिसीजन है वो रैशनल आएगा, वो एक रिस्पॉन्स होएगा, वो राइट रिस्पॉन्स होएगा कि ठीक है आप इस सिचुएशन में ऐसे हैंडल कर सकते हो। इस साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से उनका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है एंगर मैनेजमेंट का, दैट इज डिले द रिस्पॉन्स। जो आपका रिस्पॉन्स फर्स्ट वाला आया है उसको डिले करो,
या तो कॉन्फ्लिक्ट ही मत करो। सेकंड प्रिंसिपल होता है कि या तो कॉन्फ्लिक्ट ही मत करो, उस लड़ाई से ही, मतलब उस सिचुएशन जहां आपको लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ सकता है तो उधर से ही भाग जाओ। और थर्ड उनका होता है कि अगर बाय चांस आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो भी गई है तो उसे रिजॉल्व करो, उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके। ये तीन प्रिंसिपल साइकोलॉजिस्ट के भी होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने आइडल बनाना है किसको, हनुमान जी को। गुस्सा कंट्रोल करने में, एंगर कंट्रोल करने में हमें हनुमान जी को आइडल बनाना है। और इस दिवाली हमें अपने आप को प्रॉमिस करना है कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा या होंगी। क्यों? क्योंकि गुस्सा होने से क्या होता है, सामने वाले की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा बहुत पड़ता है कि जिसके ऊपर गुस्सा हो रहे हो वो हर्ट हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट पड़ता है, बट उसकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हेल्थ आपकी जाएगी। गुस्सा होगे तो हेल्थ आपकी ही जाएगी। तो आपको गुस्सा नहीं होना, और एनवायरनमेंट भी फिर वैसा ही, नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो जाती है। Am I right? So on this Diwali, promise to yourself कि मैंने क्या करना है, क्रैकर्स के साथ अपने गुस्से को भी बर्न कर देना है। चीजों को पेशेंटली, स्मार्टनेस के तरीके से सोचना है, गुस्से से नहीं सोचना। So that's all for today, and I hope you must have enjoyed and learned something new, and this video is helpful to you. और शायद आपको मेरी वीडियो देख के गुस्सा नहीं आया होगा। I hope. And remember my words. अब जब भी गुस्सा आए, वर्ड्स रिमेंबर करने हैं कि हमें गुस्सा नहीं होना। हमें किसको आइडल बनाना है, हनुमान जी को। अपना पेशेंस से काम लेना है। और ऑन दिस दिवाली वी हैव टू बर्न आवर एंगर विद द क्रैकर्स। क्रैकर्स के साथ हमें हमारे एंगर को भी बर्न करना है। ठीक है, पेशेंस से काम। So now let's switch on to our next topic of the day, that is word of the day. So our today's word of the day is am beat, means tired. When you are tired, तो आप बोल सकते हो am beat. I'm not going to the shopping today. I'm beat. मैं आज शॉपिंग पे नहीं जाऊंगा, आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। Now it's time to say goodbye. We'll meet with new fascinating content soon. So stay connected, and if you really like my video, do share, like or subscribe my channel, and press the bell icon also to get notified first. Do follow me on Instagram also. Till then, stay safe, stay at your home, take care of yourself, your family. Try to wear mask even when you are at home. जब घर पे हो तब भी मास्क पहनना थोड़ा ट्राई करो because of pollution. Meet you soon. Bye bye.